दोस्तों स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल अजय सर मैथ्स पे। हमारा टॉपिक चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, और इस टॉपिक की दोस्तों ये थर्ड वीडियो है। ओके, इसकी 2 वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दी गई है और आपको सारी चीजें सीखने और समझने के लिए सीरियल वाइज ही वीडियो को देखना है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके फॉर्मूलाज बताए थे, हालांकि फॉर्मूला अपन काम में नहीं लेंगे, आपको ट्रिक मेथड्स ऐसे बताऊंगा जिससे हम फास्टली और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरे वीडियो में कुछ क्वेश्चन बताए थे और मैंने ट्री मेथड बताया था। ठीक है, बहुत ही शानदार मेथड था। और दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में उससे भी जबरदस्त आपको मेथड ट्रिक बताने वाला हूं चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करने का। ठीक है, और एक अलग टाइप के अपन क्वेश्चन लेंगे, उनको किस तरीके से हम सोल्व करते हैं वो सारी चीजें ध्यान से देखना। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे 125 रुपए प्रिंसिपल है, मूलधन है। ठीक है, और ये 20% की दर, 20% इसकी दर है। ठीक बात है। अब देखो ट्री मेथड में तो क्या बताया था, अगर 3 साल की बात करें तो 1 साल, 2 साल, 3 साल का अलग अलग निकाल रहे थे हम, 1 साल, 2 साल और 3 साल का। ठीक है, अगर ये 3 साल की बात करें, 3 इयर्स की बात करें। ठीक है भाई, बोले कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ 3 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो देखो पहले साल की बात करें, ये ट्री मेथड की बात कर रहा हूं एक बार। ठीक है, मैं उसका थोड़ी सी समरी बताता हूं आपको। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। कितना होता है, 1/5। तो 125 का 1/5 कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, तो पहले साल का ब्याज 25 हो गया। दूसरे साल का क्या होगा, 25 तो होगा ही होगा। 25 का भी 1/5, ये सारी चीज इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताई है। 25 का भी 1/5 क्या होगा, 5। तो कितना बन गया, ये 30 बन गया। ठीक है, तीसरे साल में 30 तो होगा ही होगा, पर 30 का भी क्या होगा, 1/5 होगा। तो कितना आ जाएगा, 6। 30 का 1/5 6 होता है, तो कितना हो गया, 36। दोस्तों ये पहले साल का, ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का, अगर हमें बताना है भाई तीनों साल का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इन सबको जोड़ लेंगे। तो कितना होगा, 30 और 30 60, 60 और 20 80, 80 और 5 85 और 6 91। ठीक है, 91 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और तीसरे साल का ही पूछे तो हम बता सकते हैं भाई 36 रुपए होगा। दूसरे साल का पूछे तो 30 होगा। यह था हमारा ट्री मेथड। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखो नया मेथड बता रहा था, उसमें देखो क्या करते हैं। ठीक है, उसमें अगर हमें तीसरे साल का निकालना पड़े ना, तो बीच के दूसरे साल का निकालने की जरूरत ही नहीं है, पर ट्री मेथड में तो निकालना पड़ेगा। अगर आपको 5वें साल के लिए बोले तो आपको दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का निकालना पड़ेगा ट्री मेथड से। पर जो अब मैं ट्रिक बताने वाला हूं इतनी जबरदस्त ट्रिक है कि बीच वाले साल का निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखना किस तरीके से, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं। 1000 रुपए है, 1000 रुपए प्रिंसिपल है, 20% की इसकी दर है, और वही बात करते हैं 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए एक बार मैं इसको समझा देता हूं। देखो होता क्या है, 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5। इसका मतलब ये 5 से, ये ब्याज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ब्याज 5 से 6 हो जाता है, 1 साल का अंतर हो तो, 1 साल का अंतर हो तो 5 से क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। ये जो कंसेप्ट बता रहा हूं इसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। 5 से 6 हो जाता है। अगर 2 साल का अंतर हो, कितने का अंतर हो, 2 साल का अंतर हो, तो इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 6 में 36। ठीक है, जब 2 साल का अंतर हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर 3 साल का अंतर हो तो इसका क्यूब 125, और 3 साल का अंतर हो इधर 6 का 216। ये काम है, बिल्कुल इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। जब ब्याज क्या, जब दर क्या हो, 20%, 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब 5 से 6, इसका मतलब 5 से 6 हो जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है, 5 से 6 हो जाएगा जब 1 साल का अंतर हो। जब 2 साल का बीच में अंतर हो तो कितना हो जाएगा, 25 से 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 से 36। 3 साल का अंतर हो तो 125 से 216 हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा किस तरीके से हम काम करेंगे। ये एग्जाम्पल अप्लाई करेंगे, ये कंसेप्ट बात समझ में आ गई। 5 से क्या हो जाएगा, 6, 1 साल का अंतर हो। 25 से 36 हो जाएगा जब 2 साल का अंतर हो। 125 से 216 हो जाएगा जब 3 साल का अंतर हो। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार इसी पे करके बताता हूं। देखना, पहले साल में 25 है, पहले साल में 25 है। तीसरे साल का हमें बताना है, 2 साल का अंतर हो गया ना, पहले और तीसरे में कितने साल का अंतर हो गया, कितने का हो गया, 2 साल का अंतर। इसका मतलब देखो 36 हो गया, सीधा का सीधा।
कितना हो गया? अगर पहले साल में ब्याज 25 हो तो तीसरे साल में ब्याज 36 होगा। ठीक बात है। मैं यहां बात करूं, यहां पे 250 हो तो तीसरे साल में कितना होगा? 360। बिल्कुल साधारण सा काम है, कोई समस्या नहीं है। मैं यहां कहूं पहले साल में 500 है तो दूसरे साल में कितना होगा? 600 होगा, जब दर 20% हो। ये देखो 1/5 की बात चल रही है, 1/5 की बात चल रही है। क्लियर है? यहां पे मैं कहूं ब्याज अगर 1250 है तो ये 3 साल का अंतर हो तो ये कितना होगा? 2160 होगा। ठीक है, इसका मतलब चौथे साल में ब्याज कितना होगा? 2160 होगा। इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं। ये ब्याज की बात चल रही है दोस्तों, ये ब्याज की चल रही है। चलो इसके साथ साथ एक बात और बता देता हूं, ये ब्याज पे अप्लाई हो रहा है ये चीज, तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है, ये मूलधन, ये प्रिंसिपल पे और अमाउंट पे भी अप्लाई होती है। यही चीज प्रिंसिपल और अमाउंट पे भी अप्लाई होती है। कैसे होती है देखना। ठीक है, दोनों चीजें एक साथ समझ में आ जाएगी। यही बना देता हूं, अगर 1/5 हो, 20% हो दर, ठीक है, दर 20% हो, इसका मतलब 1/5, तो 5 से 1 साल में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। इधर 25 से 2 साल में कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 125 से 3 साल में कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 साल में 216 हो जाएगा। 3 साल में कितना हो जाएगा? 216। तो यही चीज मूलधन और अमाउंट पे और यही चीज ब्याज पे अप्लाई होती है। ठीक है, मूलधन और अमाउंट वाले भी इसी से करेंगे और ब्याज वाले क्वेश्चन भी इसी से ही करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये जीरो वाले हटा दूं मैं, फिर स्क्रीनशॉट लेना, आपको ये बहुत काम आएगा, यही चीज काम आने वाली है। ठीक है, ब्याज 5 से 6 हो जाएगा, 1 साल का अंतर हो, 25 से 36 हो जाएगा जब 2 साल का अंतर हो, 125 से 216 हो जाएगा जब 3 साल का अंतर हो। ठीक है, यहाँ पे 1 साल में प्रिंसिपल 6 हो जाएगा, अमाउंट है। ठीक है, और 25 से 36 हो जाएगा 2 साल के अंतर में, 2 साल में, और 125 से 3 साल में 216 हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये कंसेप्ट अब आपके काम आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बढ़ते हैं इनके क्वेश्चंस पे, किस तरीके से इनको अप्लाई करके हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है आपको आज की क्लास में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो बिल्कुल, और पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, वो 1000 रुपए वाला एग्जाम्पल बता रहा था, वो रह गया, वो एग्जाम्पल बता देता हूं। ये 1000 रुपए प्रिंसिपल, ठीक है, 20% इसकी दर है, तो तीसरे साल में, थर्ड ईयर में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, थर्ड ईयर में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सीधा तीसरे साल का निकालते हैं, अभी जो ट्रिक बताई उससे। ठीक है, 20 का मतलब 1/5 है। ठीक है, तो 5 से कितना हो जाता है 2 साल के अंतर में, 5 से नहीं 25 से कितना हो जाता है, 2 साल का अंतर है ना, तीसरे साल की पूछा है, तो 5 से 25 से 36 हो जाता है, 25 से 36 हो जाता है। अब देखो ये 1000 का 20% मतलब 1000 का 1/5 पहले साल का कितना होगा, पहले साल का तो हमें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, 1000 का 1/5 कितना हुआ, 200 हो गया। 1000 का 1/5 कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, फिर 25 की वैल्यू 200 है, 25 की वैल्यू 200 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू 8 हो गई, तो 36 की कितनी होगी, 8 से इसको गुणा करेंगे, 8 8 6 48, 4 8 8 3 24, 24 और 4 28, 288 हो जाएगी। सीधा सीधा काम हो गया। बात समझ में आ गई भाई। 25 से 36 हो जाती है, 2 साल का अंतर हो, तीसरे साल का पूछा है ना उसने तीसरे साल का पूछा है। 25 से दोस्तों 36 हो जाती है, 25 की वैल्यू 200 है, इसका मतलब पहले साल का ब्याज 200 है, तो क्या होगा, 25 की वैल्यू 200 है तो 1 की वैल्यू 8 हो गई, 200 में 25 का भाग देंगे तो 8 आएगा, 25 8 200, तो 36 की कितनी होगी, 36 को 8 से गुणा करेंगे तो 288, तो तीसरे साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 288। दूसरे वाले का निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरे वाले का भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हमें चौथे साल का पूछता तो चौथे साल का भी अपन फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, चौथे साल का कैसे करते देखना। 4th ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ भाई
क्वेश्चन बोलता है हमें चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो चौथे साल की बात करता है, इसका मतलब 3 साल का अंतर, इसका मतलब 125 से कितना 216, 125 से 216, 125 की वैल्यू कितनी है 200 है, 125 भाई पहले साल का ब्याज तो 200 ही आएगा, ठीक है। 125 की वैल्यू 200 है, तो 125 का भाग 200 में देंगे तो कुछ कटता है क्या, 25 8 200 25 पंजो, तो कितना आया 8/5 आया, इधर गुणा कर देंगे 8/5, ठीक है, पॉइंटों में आएगा तो कितना बनेगा देखो, 5 चौके 20, 1 5 3 15, 1 5 दूनी 10, 8 को इससे गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 हासिल की 1, 8 की 24 और 1 25 हाथ की 2, 8 चौके 32, 32 और 2 34, ठीक है, 345.6। दोस्तों चौथे साल का ब्याज आ जाएगा 345.6। हमें ना दूसरे साल का निकालना पड़ा ना तीसरे साल का निकालना पड़ा, पहले से सीधा कहां चले गए हम चौथे पे। ये बात समझ में आ गई अच्छे से, बहुत ही शानदार मेथड है जब दर 20% हो। क्लियर है। अब देखो इसको ट्री मेथड से करके बता देता हूं, आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हमारा मेथड 101% करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल ISI प्रमाणित है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि हाँ बिल्कुल ये करेक्ट है। देखना पहले साल का ब्याज 200, दूसरे साल का 200 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका 1/5, तो 200 का 1/5 करें, 5 चौके 20 0 240, तीसरे साल में 240 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, 240 का 1/5 करेंगे तो कितना होगा, 5 चौके 20 4 और 0 5 8 40, तो कितना हो जाएगा 8 8 2 288, तो चौथे साल में 288 तो मिलेगा ही मिलेगा, 288 का 1/5 तो 5 5 25 3 5 7 35, ठीक है, 3 पॉइंट लगाए 0, ठीक है, 6 पंजो 30, ऐड करते हैं 8 और 7 15 हासिल की 1, ठीक है, 9 और 5 14 हासिल की 1 और ये 3 345.6। देखो दोस्तों क्लियर है। यहां हमें क्या करना पड़ा, दूसरे साल का निकालना पड़ा, तीसरे साल का निकालना पड़ा, फिर चौथे साल का निकालना पड़ा। ये ट्री मेथड है, ठीक है, और ये जो मेथड आज आपको बताया वो सीधा आपको अगले जो भी निकालना है उस पे ले जाएगा। क्यों, 125 से जब 3 साल का अंतर हो, 125 से 216 हो जाती है, 125 से 216 हो जाती है। अगर 2 साल का अंतर होता तो क्या होता भाई, 25 से 36 हो जाती, ठीक है। अगर दूसरे साल की बात करता तो वैसे ही कर लेते। दूसरे साल में तो अपन ये ट्री मेथड भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये वाला मेथड यूज करें, ठीक है। बात अच्छे से समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं। दोस्तों पहला सवाल देखना, 12,500 रुपए का 4% की दर से 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। सीधा सा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज हमें पूछा गया है, ठीक है। ट्री मेथड भी यूज कर सकते हैं, जो अभी मेथड बताया वो वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। 4% का मतलब, ठीक है, 4/100 तो 1/25 हो गया, 1/25 हो गया। इसका मतलब 25 से 1 साल के अंतर में कितना हो जाएगा, 25 से 26 हो जाएगा। 25 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। ये दूसरा वाला मेथड बता रहा हूं, 1 साल का इसमें अंतर है, ठीक है। 2 साल का पूछा है ना, कितना पूछा उसने, 2 साल का पूछा है, वो टोटल पूछा है तो जोड़ना भी पड़ेगा। देखो अब पहले साल का ब्याज कितना होगा, 12,500 का 1/25 कितना होता है, 25 पंजो 125, इसका मतलब 25 पंजो 125, ये लो 500 रुपए। 1 साल का ब्याज 500 रुपए। भाई 25 का मतलब 500 है, 25 का मतलब कितना है 500, ठीक है। तो 1 का मतलब कितना होगा, 25 दूनी 50 20, ठीक है। 20 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, 520। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1020, और ये आ गया हमारा 2 साल का ब्याज। ये आ गया हमारा 2 साल का ब्याज। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, चिंता मत करो। 4% का मतलब 1/25 होता है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। फिर 2 साल के लिए पूछा है तो दोस्तों भाई 25 की बात है, 2 साल का मतलब 1 साल का अंतर है। जैसे अपन कर रहे थे ना, 1/5 है तो 5 से 6 हो जाता है, वही चीज है, यहाँ 5 है यहाँ 25 है, तो क्या होगा 25 से 26 हो जाएगा। 25 से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा 2 साल में, ठीक है। भाई 25 की वैल्यू 500 है, 500 क्यों है, क्योंकि 1 साल पहले साल का ब्याज 500 रुपए है। भाई 12,500 का 1/25 करेंगे तो 500, ठीक है।
25 की वैल्यू 500 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 25 का भाग 500 में देंगे, 25 दूनी 50 और 0 तो 20 आ गया, तो 26 की वैल्यू क्या होगी, 20 को 26 से गुणा कर देंगे, 520 आ जाएगा। दोनों साल का ब्याज बताना है। अगर सीधा दूसरे साल का पूछता कि भाई दूसरे साल का कितना है, तब तो 520, उसने बोला 2 साल में कितना ब्याज होगा, मतलब पहले का और दूसरे का दोनों का जोड़ेंगे तो 500 और 520 कितना हो गया, 1020। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और ऐसा ही हमारा ट्री मेथड काम करेगा। ट्री मेथड भी ऐसा ही होगा, भाई 500 है, ठीक है, 1/25 का मतलब पहले साल में 500 है, दूसरे साल में 500 तो मिलेगा ही मिलेगा। 500 का 1/25 तो 20 और हो गया, कितना हो गया, 520। 500 और 520 को जोड़ेंगे तो 1020। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये समझ में आ गया होगा। दोनों मेथड से करके बता दिया मैंने, ट्री मेथड भी और जो आज मैंने नया मेथड बताया ये भी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दोस्तों मैंने बताया आज वाला जो मेथड है ना वो ब्याज पे भी अप्लाई होता है और प्रिंसिपल और अमाउंट पे भी अप्लाई होता है। अब प्रिंसिपल और अमाउंट पे किस तरीके से अप्लाई होता है वो हम इन क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ब्याज वाला हमने देख लिया, अब प्रिंसिपल और अमाउंट पे किस तरीके से अप्लाई होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो कोई धन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7200 हो जाता है। 2 साल में यहाँ पे कोई धन है, ठीक है, 2 साल में कितना हो जाता है, 7200 हो जाता है, ठीक बात है। फिर 6 साल में 16200 हो जाता है, 6 साल में, इसका मतलब 2 साल तो पहले हो गए, 4 साल और है, ठीक है, 4 साल और है, कितना हो जाता है 16200। ठीक है, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन है, इसका मतलब ये अमाउंट है। ठीक है, 2 साल में अमाउंट ये बन गया और 6 साल में अमाउंट ये बन गया। ठीक है, हो जाता है। अतः मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन हमें बताना है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का, प्रिंसिपल और अमाउंट का खेल है और वही चीजें उस पर अप्लाई होनी है। ठीक है, ये पता चल गई। अब देखना यहाँ पे, ठीक है, 7200 और 16200 कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, इसको करेंगे आगे, इधर 4 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 9 18 8 72। ठीक है, 18 से कैंसिल आउट किया, 18 चौके 72 और 18 9 162 आ गया। ठीक है दोस्तों, कितना है ये, 4 साल। 4 साल में कोई धन 4 से 9 हो जाता है। 4 साल में, 4 साल के अंतर में कोई धन क्या होता है, 4 से 9 हो जाता है। हमें तो यहाँ वाला मूलधन बताना है ना, मतलब 2 साल का अंतर है, 2 साल का अंतर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम हाफ करना पड़ेगा। दोस्तों टाइम हाफ करेंगे, टाइम हाफ करेंगे तो इनका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा 2, 9 का कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आई क्या? देखो 4 साल है, 4 से 9 हो जाता है 4 साल के अंतर में, तो 2 साल के अंतर में कितना हो जाएगा, ये क्या हुआ, टाइम आधा हुआ, तो इनका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये मूलधन और अमाउंट का काम चल रहा है ना, प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। समझ जाना, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो 5 से वो 6 हो रहा था ना, 5 से क्या हो रहा था, 6 हो रहा था, इसका डबल कर रहे थे, 2 साल का अंतर कर रहे थे, तो कितना हुआ, इसका स्क्वायर 5 का 25 और 36 हो रहा था ना। जब मैंने बताया प्रिंसिपल और अमाउंट, ब्याज भी इसी पे काम करता है। ठीक है, ब्याज भी इसी कंसेप्ट पे काम करता है। भाई 5 से 6 हो जाता है 1 साल के अंतर में, 2 साल के अंतर में 25 से 36 हो जाता है, यहाँ स्क्वायर हो रहा है। मान लो ये हमें दे रखा है, हमें 1 साल करना है, इसका आधा करना है टाइम, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट 6। वही काम इस पे अप्लाई होगा, वही चीज इस पे अप्लाई होगी। भाई 4 साल की बात कर रहा है तो हमें तो 2 साल का चाहिए, यहाँ 2 साल दे रखा है ना, तभी हमारे पास अमाउंट आएगा। तो क्या किया, ये टाइम आधा किया, तो इनका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब कोई धन 2 से 3 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, कितने साल में, 2 साल में। ठीक है, 2 साल की बात चल रही थी, 2 से 3 हो रहा है। 3 की वैल्यू कितनी है, 7200 रुपए। 3 की वैल्यू कितनी है, 7200 है, तो 3 का 7200 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2400। ठीक है, 2400 आएगा। 1 की वैल्यू 2400, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 2400, इसका मतलब 4800। दोस्तों मूलधन कितना आ जाएगा, इसका 4800 आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। यहाँ वाली अच्छे से समझ में आ गई। इसकी आगे की मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 2 से 3 हो जाता है 2 साल के अंतर में,
ठीक है, यहाँ 2 साल का अंतर है तो 2 से 3 हो गया, ठीक है, 2 साल का अंतर, ये देखो 2 की बात चल रही है, तो 3 की वैल्यू 7200 है, 3 की वैल्यू कितनी है 7200 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 7200 में 3 का भाग देंगे तो कितना आया अपना 2400 आया, 3 दूनी 6, 1 3 चौके 12 और 0 0, ठीक है 2400 आ गया। 1 की वैल्यू 2400 है तो 2 की कितनी होगी भाई 2 है ना, ये 2 है, 2 की कितनी होगी 4800 रुपये, यही इसका मूलधन है, यही इसका क्या है मूलधन। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को हम इस ट्रिक से करेंगे जो आपको बताया था मैंने भाई 25 से 26 हो जाता है, ठीक है, और अगला करें, मान लो ये तो 1 साल के अंतर की बात करें, अगले की बात करें, ठीक है, चाहे ब्याज हो या प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें, इसी तरीके से यही कंसेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। 2 साल का अंतर हो 625 से कितना हो जाता है 676, ठीक है, 26 का स्क्वायर कर लेंगे, 26 का स्क्वायर करेंगे तो यही आना है 6 6 36 हासिल की 3, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 12 24 और 3 27 हासिल की 2, 2 दूनी 4 और 5 6 676, ठीक बात है, इसमें कोई समस्या नहीं है जब 2 साल का अंतर हो। वही चीज 5 से 6 और इधर 25 से 36 2 साल का हो तो, ठीक है, यही चीज ब्याज पे अप्लाई होती है, यही चीज प्रिंसिपल और अमाउंट पे अप्लाई होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, शानदार सा, देखिएगा दोस्तों, ये भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना इसको। कोई धन 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4800 हो जाता है, ठीक है, 3 साल में, ये लो 3 साल में कितना हो जाता है 4800, ठीक है, 6 साल में 7200 हो जाता है, 3 साल तो हो गया, 3 साल और कितना हो जाता है 7200, ठीक बात है। तो मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन ज्ञात करना है, ये हमें पता लगाना है, इसमें तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि ये और ये बराबरी हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखना किस तरीके से, 0 से 2 0 काट दिया, अब किससे करते हैं 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 24 3 72, ठीक है, 2 से 3 हो जाता है, कोई धन 2 से 3 हो जाता है 3 साल में, 2 से 3 हो जाता है, 3 साल वाला ही चाहिए, हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब 2 से कितना हो रहा है 3 हो रहा है, कितने साल में 3 साल में, 3 साल में कोई धन, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट की तरह काम करेगा, है ना, वही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है भाई, कोई धन 2 से 3 हो रहा है। अब देखना 3 की वैल्यू कितनी है 4800, 3 की वैल्यू कितनी है 4800, तो 1 की कितनी होगी 3 1 कम 3 और 6 3 18 और 0 0 1600, तो 1600 1 की वैल्यू हो गई, तो 2 को करेंगे तो 3200 आ जाएगी। दोस्तों हमारे पास मूलधन कितना आ जाएगा 3200 रुपये, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये मेथड आ गया, ट्रिक आ गई, तो आराम से हम कर सकते हैं, अदरवाइज तो स्टूडेंट खेल जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ है, क्या करें, ना कोई दर दे रखी ना कुछ और दे रखा, ये मेथड आ गया तो वो आराम से कर सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, कोई धन 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4800 हो जाता है, ठीक बात है, 6 साल में अगले 6 साल में 7200 हो जाता है, तो 3 साल तो हो गया, 3 साल और बाकी है, तो 3 साल और कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा। मूलधन हमें बताना है, शुरुआत वाला हमें बताना है, इसको कैंसिल आउट किया, 2 0 से 2 0 काट दिया, 24 दूनी 48, 24 3 72, इसका मतलब कोई धन 2 से 3 हो जाता है। दोस्तों 2 से कितना हो जाता है 3 हो जाता है, कितने साल में 3 साल में, इसका मतलब 2 से 3 कितने साल में 3 साल में, 3 की वैल्यू 4800 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 1600, 16 3 48 1600 हो गई 1 की वैल्यू, तो 2 की पता लगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, 2 से 3 हो रहा है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 3200 रुपये इसका मूलधन आ जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में एक नया कंसेप्ट आपको बताया जो ब्याज पर भी अप्लाई होता है और प्रिंसिपल और अमाउंट पे भी अप्लाई होता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया मेथड है, इन पे हमने क्वेश्चन किए, अगर और भी आगे क्वेश्चन आते हैं तो अपन नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे।
ओके दोस्तों, 3 क्वेश्चन लेके आपको समझाया। हर क्वेश्चन के आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको बनाना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप बहुत बढ़िया तरीके से इसमें तैयार हो जाओगे और फटाफट विदिन 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर आ जाएगा। विदिन 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, आप करना। ठीक है, वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, उनको बताना इस चैनल पे मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। ठीक है, और उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहना। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पे आपको मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, बिल्कुल कंप्लीट अर्थमेटिक एंड एडवांस सारी चीजें आपको करवाई जाएगी, कोई भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ, नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए अजय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।